मेरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों और नन्हे मुन्ने हंसते खेलते नौनिहालों, आज मकर संक्रांति के पूर्व संध्या के अवसर पर 150 करोड़ भारतवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं समृद्ध बने, सपरिवार हंसें खेलें और प्रकृति की गोद में, इस पृथ्वी माता की गोद में हंसते खिलखिलाते रहें, यही मेरी कामना है। आज मैं पुनः भारत विजन 2047 की गाथा आपके बीच गाता हूँ। हमारा भारतवर्ष का विजन, भारत दृष्टि, इंडिया विजन 2047 कल के भारत और आज के भारत से कहीं ज़्यादा सुखमय, कहीं ज़्यादा संपन्न, कहीं ज़्यादा समृद्ध और कहीं ज़्यादा शक्तिमान भारत वर्ष होगा। आने वाले अमृतकाल के 25 वर्षों में जब हम आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएंगे और 15 अगस्त 2047 को लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हुए जन गण मन का गुणगान करेंगे, तब हमारा गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति की अलग विश्व के मानस पटल पर पहचान होगा। तब हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा और हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम विश्व गुरु हैं। हम न केवल भारतवर्ष बल्कि एशिया और संपूर्ण विश्व का कुशल नेतृत्व करने में सक्षम हैं। हम आत्मनिर्भर भारत हैं, हम सशक्त भारत हैं और तो और हम एक भारत हैं। हमारी एकता, अखंडता कोई मिटा नहीं सकती। हमारा विज्ञान एवं तकनीक की प्रगाढ़ता, हमारा कृषि एवं उद्योग की निष्ठा, हमारा पर्यावरण संरक्षण और विरासत के अक्षुण्णता को सजग, समृद्ध रखना हमारा परम धर्म है। हम गरीबी के विभीषिका से निजात पाकर एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की परिकल्पना आने वाले आजादी के शताब्दी समारोह में करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के नौजवानों, मैं चंद लम्हों में आपको कुछ कपलेट्स कुछ छोटी छोटी बातों से भारत विजन 2047 के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी परिकल्पना, इसका राह मैं चंद शब्दों में आपके बीच रखूंगा। कृपया गौर करेंगे।
मेरे नौजवान साथियों, मत सेहल इसे जानो, फिरता है फलक वर्षों। तब खाक के अंगार से इंसान निकलते हैं। उसी तरह जिस तरह हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, तब होता है चमन में एक दीदावर पैदा। मेरे नौजवान साथियों, मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि हौसले से उड़ान होती है। इस उड़ान के बदौलत हम भारत विजन 2047 के लक्ष्य, पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। मेरे साथियों, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। आप जानते होंगे, एक बार सूरज को सूर्यास्त के समय जग से जाने की समय हुआ तो वो उदास हो गए और सभा में उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। तो एक टिमटिमाता हुआ छोटा सा दीपक ने हाथ उठाकर कहा, श्रीमान, मैं कोशिश करूंगा। यह कोशिश ही संपूर्ण भारतवासियों को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा और आजादी का शताब्दी गुणगान गाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मंजिल मिले न मिले इसका मुझे कोई गम नहीं, पर मंजिल की आरजू में हमारा कारवां तो मौजूद है। मेरे नौजवान साथियों, मैं क्या कहूं, हमारे दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ए नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। मेरे नौजवान साथियों, तू थक के न बैठ अरे नादां, आधी उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है 2 गज जमी, सारा आसमान बाकी है। और हृदय से हृदय मिलेगा तभी हम अपनी सफलता का गुणगान करेंगे। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। इस नई सदी के नव विहान में, 9 वर्ष में लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की धरती से और भारतवर्ष के हृदय प्रदेश बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो गंगा माता के तट पर अवस्थित है, जो हजारों साल पहले प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। विरासत का धनी हमारा प्रदेश बिहार और हमारा देश भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कृति के बूते एक न एक दिन विश्व गुरु का लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। और आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन दूसरी आज़ादी का जो आंदोलन शुरू हुआ है वो 150 करोड़ भारतीयों के हृदय से
एक साथ मिलके जन गण मन का गुणगान करेगा। जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में सन 15 अगस्त 2047 को अपना राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराएंगे और हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के किसानों, जवानों, माताओं, बहनों और आशा, विश्वास और उत्साह से भरे युवा दोस्तों, संत कबीर ने भी कहा था कि कबीरा खरा बाजार में और सबके लाड मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रहमान जी ने भी कहा था कि रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े फिर ना जुड़े, तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुटे गांठ पड़ जाए। तो हमें प्रेम की धारा को मिलजुल कर एक गांठ में पिरोना है। सारे भारतवर्ष के 150 करोड़ वासियों को एक रखना है। धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के दलदल से परे होकर आजादी का गीत गाना है। मेरे नौजवान साथियों, आज के दिन जब कल सूरज उगेगा, अंधेरा रात कितनी भी काली क्यों न हो, लेकिन हमें याद रखना होगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, उजाला होगा, और हम इस धरती के लहलहाते खेतों से अनाज रूपी भगवान का दर्शन करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ है। कल से नववर्ष मंगलमय आरंभ होने को है, यानी मकर संक्रांति का शुभ दिन से नए वर्ष का आगाज होना है, जहां हम खुले वातावरण में सांस लेकर कहेंगे कि हम एक हैं। हमने जो संकल्प किया उसे सिद्धि तक प्राप्त करना है। हमें न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बल्कि विश्व में सत्य, अहिंसा और शांति का भी संदेश उजागर करना है। याद रखें, सत्य की विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। वहीं हमारे संस्कृति में लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में 18 दिन के युद्ध काल में अर्जुन को जो सीख दी वो गीता बन गया, जिसमें उन्होंने बार बार अर्जुन के मन से भय निकालने का प्रयास किया और अंततः अर्जुन ने अपने भय पर विजय प्राप्त की और निर्भय होकर अपने धर्म के साथ अन्याय का विद्रोह कर सारे मानवता की रक्षा की। उसी तरह रामायण काल में भगवान श्री राम ने जो माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास किया, उसमें भी पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अन्याय के रूपी असुरों पर न्याय रूपी धर्म का परिपालन करते हुए और भारतवर्ष की रक्षा की। मेरे नौजवान साथियों, आज पुनः हमें एकजुट होकर संकल्प लेने का दिन है और इस नए वर्ष में नए उत्साह के साथ, नई आशा के साथ और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है और भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन में इंडिया विजन 2047 की परिकल्पना और उसकी सफलता के लिए सदैव न केवल अपने काम करना है बल्कि औरों को भी प्रेरित करना है। मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके इस पवित्र लक्ष्य की जरूर प्राप्ति करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का कुशल नेतृत्व और हमारे लगभग 30 प्रदेशों के कुशल नेतृत्वों की इच्छाओं को समाहित कर एक लक्ष्य की सफलता के लिए हम कार्य करें, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखास्तु त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे सपनों को साकार करने का दिन है। आज का दिन हमारी सफलता की प्रथम सीढ़ी चढ़ने का दिन है। आज का दिन करोड़ों भारतवासियों के कंधों से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का दिन है। मेरे नौजवान साथियों, मैं फिर कहता हूं कि आज पुनः हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न से तुम्हारे सीने में है कहीं वो आग
वो आग जलनी चाहिए। और मैं आज के दिन यह पुनः संकल्प लेता हूं कि हम सब मिलकर आजादी के शताब्दी समारोह में अपना राष्ट्रीय तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अवश्य फहराएंगे और उसके आगे भी वर्षों वर्षों तक फहराएंगे। और न केवल तिरंगा झंडा फहराएंगे बल्कि संपूर्ण विश्व का कुशल नेतृत्व भी करेंगे। हम सब एक हैं। आइए इस पवित्र भावना के साथ हम मिलके चलें। सहना भवन्तु सहना भुनक्तु, यानी साथ साथ विचार करें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ बैठें, साथ साथ रहें और साथ साथ निर्णय करें कि हमें आगे क्या करना है। और भारत का भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, हमारे युवा पीढ़ी है। उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व तकनीक विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कठिन से कठिन परिश्रम करें। और हम तो बढ़े ही बढ़े, उन्हें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। यही मेरा सपना है। आज पुनः आपके साथ मिलकर मैं गौरवान्वित हूं। मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः आपसे, आपके साथ